हेलो, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हमने पॉलिटी जो भाग 1 है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, उस पे आधारित कुछ प्रश्न लेके आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत एक है, यानी कि भारत क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है। यूनियन का अर्थ होता है जो भारत कभी अलग नहीं हो सकता है, भारत एक है। दूसरा है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में एक घोषणा है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? भारत वही भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? वर्णित मतलब परिचित करता है। तो भारत एक राज्यों का संघ है। दूसरा है, अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, यानी कि आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो 1953 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो आर्टिकल 2 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह भारत में किसी भी राज्य को सम्मिलित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो आर्टिकल 3 के तहत किसी भी राज्य को नाम परिवर्तन करना है, सीमा परिवर्तन करना है या क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो संसद को जो अधिकार है वो चेंज कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रयुक्त करने से पूर्व किसकी सहमति करना आवश्यक है? तो राज्य का जो पुनर्गठन संबंधी विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक है, राष्ट्रपति की सहमति। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? तो वही तो बोले थे, आर्टिकल 3 के तहत संसद को यह अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? क्षेत्र घटाना हो या राज्य का गठन करना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो तो वो संसद को अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, अन्य राज्यवारों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होने विलंबित किया? इसका अर्थ ये हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय 3 ऐसे देशी रियासत था जो भारत में नहीं रहना चाहता था। वो है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये पाकिस्तान में रहना चाहता था, ये भी पाकिस्तान में, और जो जम्मू कश्मीर था वो अलग स्वतंत्र देश का मांग कर रहा था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जो देशी रियासत भारत में नहीं रहना चाहता था उसे भारत में रहने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन 3 व्यक्ति थे। इसमें पहला दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो यही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़े में किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? पहले ही बोल चुके हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए होगा सरदार पटेल और वीपी मेनन। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो मूल संविधान के अनुसार राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आपका ब्रिटिश प्रोविंसी, प्रिंसली स्टेट, कमिश्नरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अगला है क्वेश्चन, भाषागत आधार पर राज्यों को पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित हुआ था। इस आयोग का अध्यक्ष कौन थे? ये होगा आपका फजल अली आयोग।
जबकि अब की बार बिहार ऐसे में पूछा हुआ था कि फजल अली आयोग किससे संबंधित है, तो वो हो जाएगा राज्य के पुनर्गठन आयोग के लिए, अब की बार पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित हुआ है, तो वही है 1956 हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी, तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र था। तो वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था, तो छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को, और उत्तराखंड यूपी से 9 नवंबर 2000 को, और झारखंड 15 नवंबर 2000 को, ये तीनों ही राज्य अलग हुआ था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2000। किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है, तो आर्टिकल 2 के तहत संसद कर सकता है। ये पहले ही बता सकते हैं, तो बता दिए हुए हैं कि संसद को आर्टिकल 2 के तहत यह अधिकार है, वह भारत में किसी भी राज्य को मिला सकता है, या भारत के कोई बाहर कोई देश है जो भारत में मिलना चाहता है, तो संसद उसे मिला सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सर्जित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, यानी कि जो नया राज्य को जो निर्माण कर सकता है उस विधेयक को पारित होने में क्या अनिवार्य है, तो साधारण बहुमत से, संसद में साधारण बहुमत से हो जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, साधारण बहुमत द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है, आंशिक राज्य का दर्जा पांडिचेरी को दिया गया है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है, जो कि यूपीएससी 2007 में पूछा गया था। तो पहला है आपका नागालैंड, दूसरा हरियाणा, तीसरा सिक्किम और चौथा अरुणाचल प्रदेश, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बन गए थे, तो 1971 के अधिनियम, और एक बात यहाँ भी दिया गया 1971 अधिनियम, बस इस पर पुनर्गठन यानी कि जो नया निर्माण किया गया था इसका हो जाएगा पुनर्गठन 1971 के अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, तो पहला है संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है, ये तो सही है, बना सकती है, तो सही है, हमें क्या ढूंढना है जो गलत है। इस प्रकार का विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं की जा सकती, वही सही तो बोल रहा है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जाएगा, वो भी सही ही है, ये सही है। तीसरा है, इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। राष्ट्रपति जो है ना, विधानमंडल संसद कहीं भी कर सकता है, ये भी सही है। तीसरा है, लास्ट है, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी, गलत, 368 के कार्यक्षेत्र में नहीं आएगी, क्योंकि जब नए राज्य बनाते हैं तो उसमें राष्ट्रपति की हस्ताक्षर की जरूरत नहीं पड़ती है, और 368 में के अंतर्गत राष्ट्रपति
हस्ताक्षर की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसे 3 से 68 का बाहर रखा गया है। ये गलत हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमा को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। किसकी? राज्य की विधानसभा के सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की या राज्य की नहीं। देखिए, राज्यों की सीमा में बदलने के लिए संसद को किसी की आवश्यकता नहीं होती है, राज्य की आवश्यकता नहीं होती। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। वो बिना राज्य से पूछे भी चेंज कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि वो नए राज्यों का गठन कर सकता है, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकता है और नए राज्यों का प्रवेश, ये थोड़ा अलग है, इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन नए राज्यों का प्रवेश क्या है? नए राज्य का प्रवेश तो हर कोई कर सकता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। ओके, थैंक्स।